अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक सेकंड अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। वालेकुम सलाम। शो सर। जी जी। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी इस वक्त? ये सर विजिबल है। अस्सलाम ओके। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इब्राहिम भाई बताइए कि ये जो कोर्स चल रहा है तो ये सीक्वेंस में चल रहा है या फिर रैंडम क्वेश्चन सोल्व करते हैं आप उसमें? ये सर ये सीक्वेंस में चल रहा है। जिस तरह इस बुक में ना चैप्टर्स वो उसमें हम्म। कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो जिस तरह पहला चैप्टर था हमारा अरेज एंड स्ट्रिंग्स, तो अभी ये दूसरा चैप्टर चल रहा है लिंक लिस्ट का। उसमें ये 2.5 आखिरी क्वेश्चन रह गया हमारा, फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर पे जाएंगे। तो उससे हम जनरली चैप्टर वाइज चलते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का जो भी यहाँ पे कोर्स चल रहा है तो वो सीक्वेंस में चलेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे वन बाय। और जो लीड कोड जी का जी। जो सेशन है उसमें रैंडम क्वेश्चन सोल्व होते हैं। जी जी, मेरे ख्याल से लीड कोड वाला में रैंडमली सॉल्व होता है। इसमें तो हम वो बुक को कवर कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें चैप्टर बाय चैप्टर जाना पड़ता है। ओके, जबरदस्त, थैंक यू, चलें कैरी ऑन। थैंक यू। अच्छा, ये क्वेश्चन था, ये हमने वैसे कल देख लिया था, तो इसका हमने फॉलो अप क्वेश्चन में देखना है। मैं क्वेश्चन पर से रिपीट कर देता हूँ। तो उसमें है, यू हैव टू नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय लिंक लिस्ट वेयर ईच नोड कंटेन्स अ सिंगल डिजिट। जैसे ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है और ये एक डिजिट है। तो ये वाला तो हमने कल कर लिया था, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूँ। द डिजिट्स आर स्टोर इन रिवर्स ऑर्डर सच दैट द वंस डिजिट इज द हेड ऑफ द लिस्ट। तो पहला डिजिट इसमें राइट अ फंक्शन दैट adds the two numbers and returns the sum as a linked list। अब एक सेकेंड। so ये है 7 1 6। तो इसको अगर मैं डिजिट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो नॉर्मली तो हमें यही लगेगा कि हम इसको करेंगे 7 1 6। लेकिन ये जो मेन क्वेश्चन था जो हमने कल कवर किया था, उसमें था कि द डिजिट्स आर स्टोर इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये 7 1 6 नहीं बनेगा, ये हम टेल से शुरू करेंगे, तो ये बन जाएगा 6 1 7। इसको अगर मैं रिवर्स करूँ, तो ये है 6 1 एंड देन 7। तो सिमिलरली ये भी यही है, 592 नहीं, ये 295 बनेगा। तो हमने इसेंशियली पहले ये होता है कि लिंक लिस्ट हमें दी हुई है, ये पहला पार्ट है। दू, दूसरा ये कि लिंक लिस्ट को हमने कन्वर्ट करना है डिजिट फॉर्म में। और फिर तीसरा ये है कि उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये अब रिवर्स हो गए दोनों नंबर्स, उनको हमने ऐड किया 9 1 2। और इसमें चौथी चीज ये, आउटपुट हमारे पास आ गई डिजिट फॉर्म में। जो आउटपुट है हमने उसको कन्वर्ट करना है वापस लिंक लिस्ट में। अब इनको ऐड करके आउटपुट तो हमारे पास आ गई 9 1 2। अगर हम पहले देखें तो हम तो यही समझेंगे कि इसको हमने लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली कर दे 9 पॉइंट्स टू 1 एंड देन इट पॉइंट्स टू 2। लेकिन क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है, तो हमने 9 1 2 इस तरह नहीं करेंगे, हम करेंगे 2 1 9। उसने बताया हुआ है कि जो डिजिट है वो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर है। तो हम रीडिंग यहाँ से नहीं शुरू करते, हम करते हैं यहाँ से। पहले 9 को हम रीड करेंगे, 9 1 2। तो उसमें मेन चीज नोट करने की यही है। एक तो ये है कि हमने लिंक लिस्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर ऐड करना है। और दूसरा जो मेन क्वेश्चन में था कि जो डिजिट्स थे वो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर थे, तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे कि लिंक लिस्ट का जो हेड है उसको पहला बना दे, बल्कि उसको आखिरी बनाएंगे। स्टार्ट हम टेल से करेंगे 6 1 7, ये है 295। आंसर में 9 12 आ गए हमारे पास, तो हमने उसको इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि हम कर देंगे 2 1 9। क्योंकि इसको रिवर्स ऑर्डर में रीड करने के लिए हम टेल से स्टार्ट करेंगे, फिर हेड में जाएंगे 9 1 2। तो ये था क्वेश्चन। अगर आप किसी को क्लियर ना हो तो फिर बता दें, क्योंकि हमने कल कवर भी कर लिया था। आज फिर मैं ये इसका फॉलो अप क्वेश्चन देखूंगा, तो यहाँ तक किसी को क्लियर ना हुआ। चलेंगे फॉलो अप क्वेश्चन में मेन चीज यही है कि बस उन्होंने रिवर्स ऑर्डर वाला खाता खत्म कर दिया। तो अगर ये 6 1 7 है, तो हम डायरेक्टली इसको 6 17 में लिख सकते हैं। सिमिलरली ये 295 है, इसको 295 में कर दिया। मतलब जो हम यहाँ कर रहे थे ये वाली चीज, आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर वी। जो हम लिंक लिस्ट को डिजिट में कन्वर्ट करके रिवर्स कर रहे थे, वो हमें नहीं करना पड़ेगा इस केस में। इसको भी हम डिजिट में कन्वर्ट करेंगे आज इज 6 17, इसको भी डिजिट में कन्वर्ट करेंगे 295।
और फिर आउटपुट हमारे पास आ जाएगा इनको प्लस के 9 12। तो हमें उसी तरह लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इसमें डिजिट्स फॉरवर्ड ऑर्डर में स्टोर है। मतलब पहला डिजिट ये है 6, वो हमने यहाँ देख लिया। फिर 1 है, वो भी यहाँ आ गया। 6 हो गया, 1 हो गया, और 7 वो भी यहाँ आ गया। सिमिलरली लिंक लिस्ट में ये पहला डिजिट है 9, फिर 1, फिर 2। तो बस मेन डिफरेंस ऑर्डर का है। यहाँ रिवर्स ऑर्डर में स्टोर है, जबकि यहाँ देर स्टोर इन फॉरवर्ड ऑर्डर। तो यहाँ अगर किसी को क्लियर ना हुआ कि हमने क्या किया है या क्वेश्चन में क्या था, वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो बेशक चार्ट में पूछ सकते हैं। हम्म, चलिए फिर चलो मैं फिर ये वाला सोल्यूशन भी कवर कर देता हूँ, क्योंकि वो ना उसके बगैर फॉलो अप क्वेश्चन नहीं समझ आएगा कि इसमें है इट्स यूजफुल टू रिमेंबर इन दिस प्रॉब्लम हाउ एग्जैक्टली एडिशन वर्क्स। इसको अगर हम यहाँ करें 6 17 2 9 एंड देन 5। तो ये वाला जो कैरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, यहाँ एक डिजिट हमारे पास आएगा, एक कैरी में जाएगा, वो हम कोड में भी यूज करेंगे, इसलिए मैं इसका एनोटेट कर रहा हूँ। तो 7 + 5 12, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ। तो 2 + 9 11, ये 1 यहाँ, यहाँ कैरी हो जाएगा। 7 + 2 9। ये इसने क्या है कि 7 और 5 को ऐड किया, 12 आ गया। तो 2 यहाँ बन गया, 1 गेट्स कैरीड ओवर। फिर सेकेंडली 1 1 और 9 को ऐड किया, 11 आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, एंड द अदर 1 गेट्स कैरीड ओवर द फाइनल स्टेप। आखिर में 6 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू जो बनेगी वो 9 12 होगी। अब ये समझना जरूरी इसलिए क्योंकि ये जो हमने एडिशन का प्रोसेस किया सारा, इसी को हम कोड में रिकर्सिवली भी कर सकते हैं। तो पहले एक नोड को ऐड करें, उसका कैरी, जैसे इसको ऐड किया हमने, ये आंसर आ गया, इसका कैरी हम इधर सेंड कर दें। फिर इसको ऐड करें, इसका आंसर 1 आ गया, 11 आया था, तो 1 जो है हमने यहाँ लिख दिया, साथ में इसका कैरी इधर सेंड कर दिया। तो ये हम काम रिकर्सिवली करेंगे। रिकर्सिवली बाय एडिंग नोड बाय नोड, कैरिंग ओवर एनी एक्सेस डेटा। एक्सेस मतलब जो कैरी होगा हमारा, जिस तरह 7 + 5 में 2 हमारे पास ऐड हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। By carrying over any excess data to the next node. Let's walk through this for the below linked list. उसमें हम करेंगे 7 और 5 को ऐड, जो यहाँ हमने किया था, क्योंकि यहाँ वो लिंक लिस्ट रिवर्स फॉर्म में है। 7 और 5 को ऐड किया, 12 आ गया। तो 2 becomes the first node in our linked list, जो यहाँ हुआ था, 1 को कैरी कर दिया। जो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाए ना, उसको हम लिंक लिस्ट में अपेंड करते रहेंगे। ये 1 और 9 को ऐड किया, 11 आ गया। तो जो आंसर आता है ना, उसको हम सेकंड एलिमेंट अपने लिंक लिस्ट में अपेंड करते रहते हैं, और जो पहले वाला है वो कैरी भेज देते हैं। 1 becomes the second element of our linked list and we carry the 1 to the next one. 2 1 ये वाला आगे भेज दिया। आखिर में ये है 6 2, और ये जो हमारा कैरी था, इसको ऐड किया 9। जो आंसर आया, ये सिंगल डिजिट था, तो हमने इसको डायरेक्टली लिंक लिस्ट में अपेंड कर दिया। उसमें हम इसेंशियली यही कर रहे हैं कि जो जिस तरह 7 + 5 = 12, जो आंसर आ रहा है इसका हम सेकेंड डिजिट में उसमें अपेंड करे जाएंगे, और फर्स्ट डिजिट आगे कैरी भेज देंगे। सिमिलरली यहाँ था हमारे पास 2 + 9, तो जो सेकेंड डिजिट है उसको हम अपेंड कर देंगे लिंक लिस्ट में। इसमें तो दोनों सेम ही आ रहे हैं डिजिट्स, लेकिन चलो, सेकेंड डिजिट 1 है, इसको हमने अपेंड कर दिया लिंक लिस्ट में, एंड देन इसको आगे भेज दिया। तो ये हम करेंगे, दिस बिकम्स द फाइनल एलिमेंट ऑफ आवर लिंक लिस्ट। तो ये वाली लॉजिक अगर यहाँ तक किसी को क्लियर ना हो गया, प्लीज बता दें, मैं शुरू से फिर से भी रिपीट कर सकता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, बेशक आप अनम्यूट कर लें या उसमें चैट में पूछ लें। हम्म,
इसका मतलब है कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री, आप किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं है कि एक टाइम में आपने कोर्स कवर कराना है। तो अगर कोई क्वेश्चन किसी को ना समझ आए तो वो फिर से स्टार्ट से भी हम देख सकते हैं, या बाद में एक और सेशन में भी कवर कर सकते हैं। ये लिंक लिस्ट नोड आर लिस्ट्स में जो फंक्शन का नाम है हमारा, उसको दो लिंक लिस्ट नोड्स के हेड दिए जाएंगे। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिंक लिस्ट का हेड हमें इसलिए दिया जाता है क्योंकि हेड से ही हम बाकियों की लोकेशन पता लगती है। एक नोड पे उसका अपना डेटा होता है और पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट को पॉइंट करता है। तो एरे के क्वेश्चंस में पूरी एरे हमें दी जाती है, लेकिन लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस में सिर्फ एक नोड दिया जाता है, हेड नोड। जिस तरह ये 5 है नोड, इसमें इसकी इस नोड पे जो डेटा होगा वो 5 होगा, और जो पॉइंटर होगा वो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। 5 से हम 9 पे चले जाएंगे, 9 से 2 पे। इसलिए एक नोटवर्दी चीज है कि हमें सिर्फ नोड दिया जाता है, L1 L2 और इंट। ये रिकर्सिव कंडीशंस में हमने देखना होता है कि हमने इन्फिनिट लूप ना चल जाए, बार बार रिकर्जन का कॉल होती है। तो इसलिए हम रिकर्जन में बेस केस इस्टेब्लिश करते हैं कि एट दिस पॉइंट जो रिकर्जन है वो रुक सकती है। तो हमने इसमें ये किया, L1 इज इक्वल टू नल, L2 इज इक्वल टू नल एंड कैरी इज इक्वल टू 0। अभी कंडीशंस कब सेटिस्फाई होंगी? एंड का मतलब है कि तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तब तब हमारी रिकर्जन स्टॉप होगी, मतलब तब होगा रिटर्न नल। L1 नल हो गया, इसका मतलब है कि एक सेकेंड, ये हमारी लिंक लिस्ट थी, ये आखिर में पॉइंट करेगी n जो कि नल है, ये भी n। तो हम बार बार इसी फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ नोड्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जब पहले लिंक लिस्ट का भी n आ जाए, दूसरे लिंक लिस्ट का भी n आ जाए। इसमें हमें लिंक लिस्ट में पता तब लगता है कि हमने ट्रावर्सल खत्म कर लिया जब पॉइंट नल को कर रहा हो। जब पहले लिंक लिस्ट का नोड नल हो, दूसरी ये L1 है, ये है L2, ये दोनों नल हैं, एंड कैरी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनका सम भी कुछ नहीं हो सकता तो कैरी भी 0 होगा। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो रिटर्न नल। रिटर्न नल से होगा कि वो रिकर्जन फिर वहां स्टॉप कर जाएगी। एक सेकेंड, ये हम लिंक लिस्ट नोड बनाएंगे रिजल्ट। इसेंशियली यही हम एक नई लिंक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, उसमें सिर्फ हम एक नोड बनाते हैं, क्योंकि वो एक ही नोड से फिर आगे हम उसी नोड्स को चेन करते रहते हैं। सो यहाँ हुआ है एरो के थ्रू। ये हम इसलिए बनाया क्योंकि हमने एक नई लिंक लिस्ट रिटर्न भी करनी है। ये मैंने किया लिंक लिस्ट नोड रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट नोड। ये वो जावा का सिंटैक्स है। तो इंट वैल्यू इज इक्वल टू कैरी। हम अभी आगे आगे जाके आपको समझ आएगा। तो इफ L1 इज नॉट इक्वल टू नल, वैल्यू में अपेंड कर दो L1 का डेटा। ये इसको भी हम देखते हैं। ये मैं दोनों को एनोटेट कर दूँ, 7 1 6 5 9 2 5 9 2। तो उसमें वही वाली लॉजिक यूज हो रही है कि हम जो ये हमने इंट रिजल्ट बनाया है उसमें ये होगा कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो सेकंड डिजिट होगा उसको रख लेंगे, फर्स्ट डिजिट को कैरी के तौर पर भेज देंगे। तो इंट वैल्यू इज इक्वल टू कैरी। अगर L1, ये L1 है, ये L2 है। अगर L1 नल नहीं है, मतलब ये n पे नहीं पहुंचा n, और ये L2 है, ये भी n। इफ L1 इज नॉट इक्वल टू नल, तो वैल्यू में प्लस कर दो L1 डॉट डेटा। हम सिर्फ ये क्यों नहीं लिख सकते वैल्यू प्लस इज इक्वल टू L1? क्योंकि लिंक लिस्ट के नोड में हमें तो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि इसमें वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट लिख दें वैल्यू प्लस इज इक्वल टू L1। लेकिन लिंक लिस्ट में जिस तरह मैंने मेंशन किया, एक नोड पे डेटा होता है, जिस तरह इसका डेटा है 7, और पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट को पॉइंट करता है, जो कि ये एरो है। तो हम कर देंगे इंट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू L1 डॉट डेटा। वैल्यू हो जाएगी 7, 7 प्लस कर दिया हमने
अच्छा, इसका मतलब है हमने ये वाला रूट रिवर्स कर लिया। ये रिवर्स हो गया। देखेगा L2 क्या नल है? नहीं। तो वैल्यू में प्लस कर दो, ये L2 का डेटा भी। हमने करना है 7 + 5 इक्वल्स टू 12। वही वाली लॉजिक जो हमने पहले मेंशन की कि नोड्स को आपस में ऐड करेंगे। ये जिस तरह सेकंड डिजिट है इसको लिंक लिस्ट में डाल देंगे, फर्स्ट डिजिट कैरी है उसको आगे भेज देंगे। इस तरह मैंने ऊपर एडिशन करके दिखाई थी। ये प्लस इज इक्वल टू इसलिए यूज करें ताकि हम ऐड करते रहे उसमें। ये हुआ। अब ये सवाल है कि हम जो वैल्यू में सेकंड डिजिट है 2 को हमने ऐड करना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये है मॉडुलो रिजल्ट डॉट डेटा। ये अलग बनाया हुआ है हमने, इज इक्वल टू वैल्यू मॉड्यूलो 10। ये रिजल्ट जो हमने लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट में मैंने ये सिर्फ 2 डालने हैं। मैं कैसे पता लगाऊंगा कि सेकंड डिजिट कौन सा है? 12 का मॉड्यूलो लेंगे 10 के साथ। मॉड्यूलो में ये होता है डिवाइड करते हैं हम, और जो रिमाइंडर आता है उसको रिटर्न कर देते हैं। तो 12 मॉड्यूलो 10, 12 10, और इसमें मॉड्यूलो लेंगे हम 10, 1 आर 10, और जो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा आएगा 2। मॉड्यूलो ये करता है कि डिवीजन का रिमाइंडर रिटर्न कर देते हैं। नॉर्मली तो ये जो क्वोशंट है ये रिटर्न होता है, लेकिन यहाँ डिवीजन का रिमाइंडर 2 आ गया, ये रिटर्न हो जाएगा 2। और 2 हम यहाँ देखें तो यही सेकंड डिजिट भी है। ये हमने किया रिजल्ट डॉट डेटा इज इक्वल टू वैल्यू मॉड्यूलो 10। जो रिजल्ट की हम लिंक लिस्ट बना रहे थे ना, उसमें हमने वैल्यू का मॉड्यूलो 10, जो वैल्यू थी इसका सेकंड डिजिट अपेंड कर दिया। तो अगर हम यहाँ देखें जो हमारी आंसर में लिंक लिस्ट बन रही है 219, उसका हमने पहला नोड बना लिया 2। तो मैं इसको R से शो कर देता हूँ। R इज इक्वल टू वैल्यू मॉड्यूलो 10, जो सेकंड डिजिट है उसको कर दो यहाँ 2। अच्छा, अब हमने रिकर्सिवली उसको कॉल किया। अगर L1 नल नहीं है, ये L1 आ गया और ये L2 आ गया। अगर दोनों नल, दोनों में से कोई एक भी नल नहीं है, तो लिंक लिस्ट नोड मोर इज इक्वल टू ऐड लिस्ट, वही वाला फंक्शन कॉल कर लिया। L1 इज इक्वल टू नल, ये टर्नरी ऑपरेटर, तो उसमें ये है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला ट्रू, वरना फॉल्स। तो एक सेकेंड, मैं यहाँ दिखाऊं तो ऐड लिस्ट का यही वाला फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं फिर से। फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हमने ये नोड ट्रेवर्स कर लिया, अब हम चाह रहे हैं यही फंक्शन फिर से हम कॉल करें इस नोड पे और इस नोड पे। तो हमने देखा कि क्या L1 नल है? अगर ट्रू होता तो हम नल सेंड कर देते हैं। नल सेंड करते हैं हम यहाँ तो वही जो है बेस केस ये वाला ट्रिगर हो जाता, लेकिन अभी नहीं होगा वो। L1 इज इक्वल टू नल, अगर ट्रू है तो नल भेज दो, वरना L1 डॉट नेक्स्ट, 7 का नेक्स्ट 1, तो 1, और ये जो है 9। अब हमारा फंक्शन फिर से कॉल होगा इन दोनों नोड्स पे। हम तीसरी वैल्यू को देखें, वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब हमने करना है कैरी भी तो करना है। ये तो हमने 2 अपेंड कर लिया हमारी लिंक लिस्ट में, ये जो बन गई लिंक लिस्ट R, ये तो निकल गया। हमने करना है कि अगर ये 2 डिजिट्स है या 2 से ज्यादा, तो जो इसकी पहली वाली वैल्यू है वो कैरी कर दो, जिस तरह ऊपर एडिशन में किया था। हम कैरी कैसे करेंगे? वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 से तो बड़ी ये 12 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू सेंड कर दो 1। तो इस बार हम फंक्शन को ये 2 नोट्स देंगे साथ में 1। इसकी तुक क्या है कि वो ऐड करे, इन तीनों को ऐड करे, 9 + 1 + 1 11, तो जिस तरह हमने ऊपर किया था एडिशन में। एंड रिजल्ट डॉट सेट नेक्स्ट मोर, अब मोर का जो आंसर आएगा वो हम फिर से सेट कर देंगे। तो अब ये फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। रिकर्जन में यही होता है, बार बार वही फंक्शन कॉल होता है। अब यही फंक्शन फिर से कॉल हुआ, ये बेस केस अभी ट्रिगर नहीं होगा।
ये नई नोट बना ली। इंट वैल्यू इज इक्वल टू कैरी। वैल्यू इज इक्वल टू कैरी, वही जो हमें दी हुई थी। वैल्यू प्लस इज इक्वल टू डेटा। अब वैल्यू क्या है? v इज इक्वल टू कैरी क्या था हमारा, जो उससे हमने फंक्शन कॉल किया। तो यहाँ देखें फंक्शन को तीन चीजें चाहिए। ये इंटीजर हमने सेंड किया 1, प्लस क्या हुआ, L1 क्या नल है? नहीं। तो इसका डेटा प्लस कर दो। साथ में L2 में भी यही होगा, अगर L2 नल नहीं है तो उसका डेटा प्लस कर दो। फिर से वही होगा कि ये आ जाएगा हमारे पास 11। इसका हम सेकेंड डिजिट डाल देंगे अपनी लिंक लिस्ट में, और फर्स्ट डिजिट कैरी में भेज देंगे। यही इसका सेकेंड डिजिट क्या है? 1। ये मैं अभी करके नहीं दिखाया, लेकिन वो सिंपल ये कि अगर हम 10 का मॉड्यूलो 11 से लेते हैं तो 10 1s आर 10 और रिमाइंडर 1 रह जाएगा। ये सेकेंड डिजिट है। ये हमारे बन गया रिजल्ट डॉट डेटा इज इक्वल टू वैल्यू मॉडुलो 10, सेकेंड डिजिट ऑफ नंबर। तो मतलब वो यहाँ पर आ जाएगा। और साथ में जो पहले वाला है, उसके बाद हमने ये वाले नोड्स भी ट्रेवर्स कर लिए। अब सिंपली वो इन दोनों को ऐड करेगा, ये नोड साथ में ये नोड, वो दोनों यहाँ कॉल हो जाएंगे। साथ में वैल्यू 11 थी, तो कैरी के तौर पे 1 भेज दो। तो अब 6 + 2 + 1 होगा। वही जाएगा वो स्टार्ट में फिर से जो वैल्यू थी उसको अब वो करेगा v इज इक्वल टू कैरी हमने भेजा था 1 +6, क्योंकि नल नहीं है, +6 + 2, तो ये बन जाएगी 9। 9 को जब वो वैल्यू बन जाएगी, ये रिजल्ट में स्टोर होती रहेगी। ये रिजल्ट डॉट डेटा इज इक्वल वैल्यू मॉडुलो 10, जो सेकंड नंबर है। इस केस में तुम्हारा कोई नहीं है सेकंड नंबर, तो वही 9 आ जाएगा। और वो यहाँ 2 1 आगे 9। अब ये भी नल हो गया, ये भी नल हो गया। अब ये है वो बेस केस जिसकी मैं बात कर रहा था कि अब ये दोनों नल हो गए, तो फिर से फंक्शन देखेगा कि ये भी नल है, जो नोड 2 है वो भी नल है, और जो कैरी है वो 0 है, क्योंकि कैरी यहाँ तो सिंगल एलिमेंट आया था, तो इसका तो ये कैरी बनता ही नहीं है। कैरी तब बनेगा जब वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये तो हमारी वैल्यू 9 आई थी, तो इसमें कोई कैरी नहीं होगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, रिटर्न नल। ये बन गई हमारी लिंक लिस्ट r इज इक्वल टू 2.1.9। वही लॉजिक, हर लिंक लिस्ट के नोड को प्लस किया, सेकेंड डिजिट था उसको लिंक लिस्ट में डाल दिया जो नॉर्मल एडिशन में हो रहा था, और जो फर्स्ट डिजिट है उसको हमने कैरी कर दिया। तो ये अगर हम देखें तो दिस बिकम्स द फाइनल एलिमेंट ऑफ आवर लिंक लिस्ट। लिस्ट बन जाएगी 2.1.9। तो इसमें यही चीज हो रही है, जो हमने एडिशन की थी उसी को हम लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर किसी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी समझना हो, किसी कोड के बारे में क्वेश्चन हो, या जो लॉजिक डिस्कस की उसको ना समझ आए, प्लीज बताए, फिर हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं उसको। कोई भी क्वेश्चन आप बेशक चार्ट में पूछ लें। सर ये लीड कोड पे है ये वाला क्वेश्चन? लीड कोड का मुझे नहीं पता कि उसमें मेरे ख्याल से इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, कि मैंने देखा है जो इस बुक में क्वेश्चंस हैं उसी तरह के सिमिलर होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन मुझे इस एग्जैक्ट क्वेश्चन का नहीं पता कि ये है लीड पे नहीं। किसी और का अगर कोई क्वेश्चन। सर हम जो बेस केस चेक कर रहे हैं शुरू में इफ में, और फिर हम टर्नरी ऑपरेटर में भी चेक कर रहे हैं, तो अगर टर्नरी में ना करें तो चल जाएगा? टर्निंग ऑपरेटर हम चेक नहीं, टर्निंग ऑपरेटर हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं होती। उसमें यह है कि अगर L1 नल है तो इसी फंक्शन को तुम कॉल करो नल के थ्रू। अगर L1 नल है तो पास कर दो नल। L2 भी नल है, आखिर में ये हुआ था ना, यही नल, ये भी नल। तो हमने फंक्शन को क्या पैरामीटर्स देने, अगर आप यहाँ देखें, ऐड लिस्ट का जो फंक्शन है उसको 3 पैरामीटर्स चाहिए हर केस में, 2 नोड्स और साथ में कैरी।
वो फंक्शन रुकेगा तब जब वो देखेगा दोनों नोड्स जो मुझे मिली हैं वो नल हैं और कैरी जीरो है। ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब टर्मिनेट के फंक्शन तब ही होगा जब ये इफ कंडीशन चलेगी तीनों कंडीशंस के लिए, क्योंकि एंड ऑपरेटर है। तो हम यहाँ जो कर रहे हैं वो टर्मिनेट ऑपरेटर के थ्रू इस रिकर्जन को रोकने के लिए कर रहे हैं। रिकर्जन को रोकने के लिए हमने देखा L1 अगर नल है, ट्रू, ठीक है, तो तुम पास कर दो उसको नल। तो दोनों नल आखिर में ये दोनों नोड्स नल थे, तो हमने फंक्शन को कॉल किया नल नोड, ये भी नल नोड। सिमिलरली तीसरी चीज थी क्या, जो कैरी की वैल्यू है वो 10 से बड़ी है, नहीं, तो जीरो। तो आखिर में फिर ये चीज ट्रिगर होगी। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन सही तरह समझाऊं तो उसमें मेन चीज ये है कि ये हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ हम फंक्शन को फिर कॉल कर रहे हैं उन पैरामीटर से, कि अगर ये पैरामीटर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर फंक्शन की रिकर्जन रुक जाएगी। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। ये हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं पैरामीटर्स देके, जबकि ऊपर सिर्फ डेफिनेशन है फंक्शन की, तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। जी सर, क्लियर हो गया, थैंक Okay. किसी और का क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैम। सर अगर लास्ट में हमारे पास कैरी 1 होता तो फिर एक न्यू नोट बनती। लास्ट में कैरी 1 होता, जी जी, फिर तो नोट बनती, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि आखिर में जो है वो कैरी 10 से कम ही आएगा। इसमें यह है कि अगर वैल्यू हमारी 10 से बड़ी आती है तो फिर कैरी 1 आता है, वरना जीरो आता है। तो लिंक लिस्ट नोड मोड, तो उसमें इन दैट केस नया नोड बन जाता, लेकिन वो जनरली होता नहीं क्योंकि लास्ट वाला जो है उसका कैरी, उसका जो सम है वो हमेशा 10 ही आएगा, 10 से कम ही आएगा। तो इसमें ये है मेन चीज, क्योंकि कि आखिर में यही होगा कि अगर दोनों नोड्स तो नल हो जाएंगे और कैरी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी तो वो रिटर्न नल कर देगा। लेकिन अगर इन दैट केस अगर कैरी नल ना हो तो फिर वो फिर से एक नया नोड बना देगा। वो नया नोड उसको इसलिए भी बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर जैसे हमारा आखिर में आ जाता है 14, तो मैंने सिर्फ कर दिया क्या कहते हैं 4 को अपेंड लिंक लिस्ट में, सिर्फ कोई भी लिंक लिस्ट चल रही थी आर्बिट्री, उसमें मैंने 4 अपेंड कर दिया। तो ये वैल्यू तो क्यों ग्रेटर देन 10 थी, तो उसका मतलब है ये दोनों नोड्स में अपेंड करने चाहिए थे, सिर्फ ये नहीं। तो फिर वो देखेगा कि ये वैल्यू तो ग्रेटर है, तो फिर वो उसमें ये 1 भी अपेंड कर देगा। तो इन दिस केस नहीं हो रहा ये, लेकिन हो सकता है ये कि अगर कैरी 1 से बड़ा हो तो फिर वो, क्योंकि इसमें अगर हम देखें टर्मिनेशन के लिए जो कंडीशन है ना वो तीनों सेटिस्फाई होना लाजमी है, वरना फंक्शन फिर से चल जाएगा। अगर सिर्फ दो सेटिस्फाई हो कि लिंक लिस्ट के नोड्स जो है वो नल हो जाए, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, लेकिन कैरी जीरो ना हो, तो वो ये बेस केस ट्रिगर नहीं होगा। वो फिर से नई नोड बना के उसमें ये ऐड कर देगा डेटा, वैल्यू में स्टोर होगा वो डेटा, उसको वो ऐड कर देगा। तो ये आप होगा अगर कैरी 10 से ज्यादा हो तो फिर वो आ जाएगा। अगर वैल्यू 10 से ज्यादा हो और कैरी फिर 1 हो तो फिर वो एक फिर से नई नोड बनाएगा। सर ये जो नीचे सेट नेक्स्ट का फंक्शन है ये कहाँ पे डिफाइन है और ये क्या काम कर रहा है, जरा इसके बारे में बता दें। सेट नेक्स्ट, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला सर, रिजल्ट डॉट सेट नेक्स्ट। जी सर। जी जी, इसमें यही हो रहा है कि हमने लिंक लिस्ट में अपेंड करना है ना, तो पहले मैंने लिंक लिस्ट में अपेंड कर दिया 2, अब मैं चाह रहा हूँ 2 के बाद अपेंड करूँ। 2 के बाद क्या अपेंड करूँ, हर बार मैं नया नोड बना देता हूँ लिंक लिस्ट नोड, और उसको मैं अपेंड करता हूँ उसमें। तो 2 पहले था, रिजल्ट में 2 जाएगा, रिजल्ट में देखिएगा कौन सा नोड है 2, रिजल्ट डॉट सेट नेक्स्ट से एरो ट्रिगर हो जाएगा मोड, मोड जो हमने नोड बनाया था 1, तो ये ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से वो देखेगा ये रिजल्ट की लिंक लिस्ट है, इसमें डॉट सेट नेक्स्ट इस एरो को देखेगा, उसमें सेट नेक्स्ट जो है लिंक लिस्ट का फंक्शन होता है डिफाइंड, ये लिंक लिस्ट की नेक्स्ट वैल्यू को सेट करने के लिए। मोर जो है वो हमने जो नया नोड बनाया है अभी, क्योंकि हम हर दफा एक नया नोड बना रहे हैं, और ये मोर, तो वो यहाँ पेन कर देगा। तो ये प्री डिफाइंड एक फंक्शन है लिंक लिस्ट का, और मोर जो है ये वो वाली नोड है जो हम पेन कर रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ सर आपको? सर ये प्री डिफाइंड है यानी कि ये पहले से बना हुआ है। जी, सेट नेक्स्ट तो लिंक लिस्ट में होता है ना प्री में। आप एक सेकेंड, ये जरा मैं थोड़ा सा एक
749। हमें जो लिंक लिस्ट में दिया हुआ होता है ना, वो सिर्फ उसका वो होता है हेड। तो अगर मैंने इस हेड से नेक्स्ट पे जाना है तो मैं क्या करूँ? मैं इसे क्लियर करके करता हूँ एक्सप्लेन। ये होता है एरे में जिस तरह होता है। एरे का आइडिया है सर आपको? उससे फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है 719, ये है 0 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स। एरे का नाम रख लेते हैं ए। तो मैं ए की कोई भी वैल्यू किसी भी इंडेक्स पे आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। किस तरह? उसका नाम लिखूं, साथ में इंडेक्स लिख दूं। इसलिए एरे के क्वेश्चंस में उसने पूरी एरे दी हुई होती है। लेकिन लिंक लिस्ट में होता है कि उसने सिर्फ एक नोड दी हुई होती है। जैसे 7 1 और 9 है हमारी लिंक लिस्ट। तो उसने सिर्फ हमें दी हुई होगी फंक्शन में ये वाली लिंक लिस्ट, ये जो नोड है। अब नोड पे एक तो डेटा होता है जो उसकी वैल्यू है, और दूसरा होता है उसका, मैं पी से रिप्रेजेंट करूँ, पॉइंटर। ये 7 का डेटा है, जो पॉइंटर है वो एरो है। इसको हम सेट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। नो डॉट नेक्स्ट या 7 डॉट नेक्स्ट, वो फिर आ जाएगा 1 पे, और फिर ये आ जाएगा 9 पे। तो ये डॉट नेक्स्ट प्री डिफाइंड है, क्योंकि लिंक लिस्ट को हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते वरना। ये जिस तरह ये तो एरे है ना, यहाँ मैं अगर चाहूँ मैं आखिरी एलिमेंट एक्सेस कर लूँ, मैं कर सकता हूँ। लिख दूं एरे कि इंडेक्स 2 पे जो भी एलिमेंट है मुझे दे दो। लिंक लिस्ट में ऐसे नहीं कर सकती। लिंक लिस्ट में पहले मैं इस एलिमेंट पे जाऊंगा, डॉट नेक्स्ट करके इस पे जाऊंगा, फिर इससे डॉट नेक्स्ट करके मैं 9 पे जाऊंगा। तो ये प्री डिफाइंड चीज होती है लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट नहीं होता है, इसमें ये एरे है ना, ये तो मेमोरी में एक ही जगह पे पड़े हुए हैं सारे एलिमेंट्स। लिंक लिस्ट में होगा ये वाला एलिमेंट कहीं और होगा मेमोरी में, ये कहीं और होगा, ये कहीं और होगा। तो इस एलिमेंट की लोकेशन मुझे बताएगा ही पिछले वाला एलिमेंट। पिछले वाले एलिमेंट में जो पॉइंटर होगा वो एड्रेस स्टोर करता है अगले वाले नोड का। और एड्रेस हम किस तरह एक्सेस करते हैं? डॉट सेट नेक्स्ट, मतलब डॉट नेक्स्ट के थ्रू। तो ये प्री डिफाइंड है। ये सेट नेक्स्ट करे जा रहे हैं हम, और जो नोड बना रहे हैं नोड, ये वो क्लियर सर? जी सर, हो गया, थैंक यू। ओके। अच्छा, अगर किसी और भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, वरना फिर हम ये फॉलो अप क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। So, in implementing this code, we must be careful to handle the condition when one linked list is shorter than another. We don't want to get a null pointer exception. इस केस में तो दोनों लिंक लिस्ट की जो लेंथ्स थी वो इक्वल थी। तो ये जैसे दोनों की लेंथ्स इक्वल थी, हमने आपस में प्लस कर दिया नोट्स को, और जो कैरी है उसको स्टोर कर लिया किसी और वेरिएबल में, और फिर उसको अगले उसमें कैरी भेज दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि लेंथ जो उनकी लेंथ्स हैं वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकती है लिंक लिस्ट की लेंथ्स। तो ये हम अब कोड को मॉडिफाई करेंगे, ये हम अब फॉलो अप क्वेश्चन करने लगे। ये एक सेकेंड, फॉलो अप क्वेश्चन में कि रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, वो फॉरवर्ड ऑर्डर में ही है। ये बनेगा 617। यहाँ तो उसने ये दी हुई थी ना, हम यहाँ से रीड करते 617। यहाँ जो इसका पहला डिजिट है वही हमारे जो डिजिट है उसका भी पहला है 617295, और जो आंसर है 912, उसको भी हम इसी तरह लिख देंगे लिंक लिस्ट में एज इज, मतलब फॉरवर्ड ऑर्डर में स्टोर है। यहाँ तो आंसर 912 था, उसको हम 219 में कर रहे हैं। तो अब उसने हमें फॉलो अप क्वेश्चन दिया कि अगर जो है डिजिट्स हमारे रिवर्स ऑर्डर में स्टोर, फॉरवर्ड ऑर्डर में स्टोर है, रिवर्स में नहीं है, तो फिर इस प्रॉब्लम को आप फिर से रिपीट करें। तो वो करना है हमने, और उसमें साथ में हम कंडीशन वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर लेंथ इक्वल ना हो उनकी। अच्छा, वन लिस्ट में बी शॉर्टर देन द अदर एंड वी कैन नॉट हैंडल दिस ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई का मतलब है हम साथ साथ नहीं हैंडल कर सकते, पहले हमें उनकी लेंथ इक्वल करनी है फिर प्लस करना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वर एडिंग 1 2 3 4 एंड 5 6 7। ये 1 2 3 4 and then 5 6 7। अगर मैं नंबर्स को ऐड कर रहे होते, अगर आप एडिशन एज्यूम करें, तो एडिशन में क्या होता है? ये तो ये इसके साथ ऐड होगा, 3 6 के साथ ऐड होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये 1 किसी के साथ भी ऐड नहीं होगा, ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा, तो इसके साथ ऐड होगा। तो लेकिन हम ये चाह रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम क्या करेगा?
we need to know that the 5 should be matched with the 2. इनको ऐड होना चाहिए। प्रोग्राम ये करेगा, इसको देखिएगा लिंक लिस्ट का ये वाला नोड पहले है, ये वाला नोड पहले है, इनको आपस में ऐड कर देगा। For example, suppose we're adding 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7. We need to know that the 5 should be matched with the 2. इस तो नॉर्मल एडिशन में होता है जो हम बेसिक करते हैं कि 5 और 2 को मैच करना चाहिए, नॉट द 1। लेकिन यहाँ वो कर देगा 5 और 1 को। तो इसमें हमने ये करना है, इसकी लेंथ इक्वल करनी है। We can accomplish this by comparing the lengths of the lists in the beginning and padding the shorter list with zeros. इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 3 है। तो हम ये करेंगे कि यहाँ एक 0 डाल देंगे और फिर हम हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेंगे। तो 1 + 0 ये 1 आ जाएगा, ये 7, ये 9 और इस तरह। तो ये तो हमने एक चीज ऐड हैंडल कर ली जब लेंथ इक्वल ना हो। In the first part, successive results were added to the tail, passed forward. This meant that the recursive call would be passed, जिस तरह हमने पहले किया था कि एक 2 डिजिट्स आए तो सेकंड वाले को लिस्ट में अपेंड कर दें और जो फर्स्ट वाला था वो कैरी था, वो अगले वाले को। This meant that the recursive call would be past the carry. ये वाला जिससे हमने ये किया था कि ऐड करके सेकंड डिजिट लिंक लिस्ट में डाल दें, जो फर्स्ट डिजिट है जो कैरी है उसको हम फिर से पास कर दें रिकर्सिवली फंक्शन में, which is then appended to the tail। मतलब वही जो रिजल्ट आता है उसको हम टेल में अपेंड कर देते हैं। In this case, results are added to the head। इसमें हेड में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि रिवर्स ऑर्डर नहीं है। यहाँ अगर फिर से देखें हम, यहाँ था 716, ये 617 था आंसर। तो मैंने इस लिंक इसको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना था, तो ये रिजल्ट आ रहे थे उनको मैं, एक सेकेंड, इन वाले रिजल्ट्स को मैं हेड में अपेंड नहीं कर रहा था, टेल में कर रहा था। मतलब एक अगर मैंने लिंक लिस्ट बनाई, जो उसका पहला एलिमेंट है वो मैंने टेल में डाला 6, फिर मैंने देखा अच्छा दूसरा एलिमेंट है, टेल से मतलब शुरू करेंगे अपेंड करना, फिर 1 और फिर 7। तो इस केस में हमें टेल में अपेंड करने थे, हेड से नहीं करने थे। लेकिन यहाँ तो हमने सीधा सीधा हेड से करने, ये 6 है तो ये 6 हेड पे, फिर 1 और फिर 7। तो ये एक डिफरेंस है, ये दूसरी चीज जो हमें हैंडल करनी पड़ेगी। This meant that the recursive call will pass the carry. In this case, however, results are added to the head, passed backward. The recursive call must return the result as before। इससे पहले वो रिजल्ट भी रिटर्न कर रहा था और कैरी भी। तो अब मैंने बस थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन चेंज कर दी। तो द कोड बिलो implements this algorithm। क्लास पार्शियल सम, ये हमने एक नई क्लास बना ली। हम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते थे ये, लेकिन हमने मॉड्यूलर कोड रखना है इसलिए अलग अलग उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। पब्लिक लिंक लिस्ट नोड, ये जो हम आखिर में लिंक लिस्ट रिटर्न करेंगे, शुरू में नल में होगी वो और उसकी वैल्यू कैरी की 0। नहीं किसी को समझ ना आ रहा तो प्लीज पूछ ले। फिर इसके बाद ये 3 फंक्शंस हैं उनको हम देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। लिंक लिस्ट नोड, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया ऐड लिस्ट, जिसका पहले किया था उसमें 2 लिंक लिस्ट के नोड्स गए, दोनों की लेंथ निकाली हमने। जिससे मैंने पहले कहा था हम इसको छोटे वाले को 0 से अपेंड करेंगे, 1, 2, 3 and then 4। और ये है 5, 6 and then 7। देखिएगा इंट लेंथ 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ L1। ये क्या आ जाएगी लेंथ 1 4, ये लेंथ 2 क्या है हमारे पास 3। इसमें पहले देखना है कि यार इसमें से जो छोटा लिंक लिस्ट है उसमें आपने 0 ऐड कर देने, ताकि फिर इनकी लेंथ इक्वल हो जाए। लेंथ इक्वल होगी फिर हम हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर लेंगे। पैड द शॉर्टर लिस्ट विद जीरोस। अगर लेंथ 1 इज लेस देन लेंथ 2, इसकी तो लेंथ 4 है इसकी 3 है, ये कंडीशन नहीं चलेगी। एल्स लेंथ 2 L2 इज इक्वल टू पैड लिस्ट L2, वो जो है हमें लिंक लिस्ट का नोड मिले। ये वाला फंक्शन अभी हमने खुद डिफाइन किया है, इसको अभी जाके हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। L2 ये है, ये L2 है। इस मतलब वो फंक्शन को 2 चीजें बता रहा है कि यार एक चीज है कि आपने किस नोड से पहले जीरोस ऐड करने, तो यहाँ इससे पहले आपने जीरोस ऐड करने और कितने जीरोस, जो उनकी लेंथ में डिफरेंस होगा 4 - 3 1।
यहाँ एक जीरो लग जाए, कर देगा 4 - 3 1, तो एक जीरो अपने ऐड कर दें। ये पैड लिस्ट का फंक्शन है, इसको हम हम्म, ये ये पैड लिस्ट का फंक्शन है, इसको एक लिंक लिस्ट की नोड मिली जहाँ उसने ऐड करना होगा, और साथ में एक पैडिंग कि कितने लिंक लिस्ट के नोड्स ऐड करनी। ये उसने L2 हमने यहाँ पास किया था, वो देखेगा लिंक लिस्ट नोड हेड इज इक्वल टू L, वो हेड कर देगा यहाँ से एज, और चलाएगा फॉर लूप जितनी दफा जितने जीरोस हमने ऐड करने। तो यहाँ तो I इज लेस देन पैडिंग, मतलब एक ही जीरो हमने ऐड करना है, फिर लेंथ इक्वल हो जाएगी। एक ही दफा फॉर लूप चलेगा, हेड इज इक्वल टू इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट बिफोर ये भी हमने फंक्शन खुद डिफाइन किया हुआ है। ये फंक्शन है जो कंट्रोल करता है कितने जीरोस अपेंड करते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस इस फॉर लूप के थ्रू। और जो इंसर्ट बिफोर का फंक्शन है वो एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है लॉजिक जीरो अपेंड करने की। तो यहाँ इसने सिर्फ ये डिफाइन किया कि यार तुमने इतने नंबर ऑफ जीरोस अपेंड करने हैं ताकि लेंथ इक्वल हो जाए। वो तीन दफा फॉर लूप चला के ये फंक्शन कॉल करेगा। इस फंक्शन में फिर से वही होगा, इंसर्ट बिफोर जो हेड है ये, मतलब जहां तुमने जीरोस अपेंड करने हैं, साथ में क्या चीज अपेंड करनी है, नोड की वैल्यू क्या हो, जीरो। ये हमारा पहला फंक्शन था। अगर इसमें एसेंशियली तीन फंक्शन थे, तो ये पहले वाला था। अगर इसकी लॉजिक किसी को क्लियर ना हुई हो तो प्लीज बता दें। किसी का भी कोई सवाल हो उस फंक्शन के बारे में, फिर हम दूसरे फंक्शन पे मूव करते हैं, या आप चार्ट में पूछ सकते हैं। अच्छा चलिए, फिर हम अज्यूमिंग कि क्लियर है किसी को, तो ये पैड लिस्ट का फंक्शन था, इसने कंट्रोल करने कितने जीरोस हम करेंगे। ये दूसरा है हेल्पर फंक्शन टू इंसर्ट नोड इन द फ्रंट ऑफ अ लिंक लिस्ट। अब ये फंक्शन एक्चुअली जो है नोड्स को इंसर्ट करेगा। ये हेल्पर इसलिए कहते हैं क्योंकि मेन काम ये नहीं कर रहा, ये हेल्प कर रहा है हमारे प्रोग्राम को। ये है हमारा फंक्शन लिंक लिस्ट नोड, वो डेटा टाइप है इंसर्ट बिफोर। इस फंक्शन को दो चीजें चाहिए, कि लिंक लिस्ट का नोड जहां आपने इंसर्ट करना है, और साथ में इन डेटा मतलब क्या चीज इंसर्ट करनी है। इफ लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये जो हेड है ये नल नहीं है, नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट। अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर जो उसने हमने जो पास किया उसको हेड, वो नल नहीं है, तो ये जो नोड है वो यहाँ क्या कर रहा है, हमने उसको पास किया जीरो, कि जीरो अपेंड करना है तुमने। अब वो जीरो को आज से अपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि लिंक लिस्ट की नोड में दो चीजें होती हैं जिससे हमने पहले एक्सक्यूज मी। देखा। जी जी। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ? जी जी प्लीज सर। अच्छा, तो मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे अभी ज्वाइन किया आपका सेशन, आप काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस इज़ अ गुड थिंग। सो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे ऐड ये करते हैं कि अभी लेट्स सपोज हम लिंक लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में मैंने पूछा था लाइक से कि इसका क्या प्रोसेस है, किस सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि पहले हम एरे को किया था, सही है, और उसके बाद फिर हमने लिंक लिस्ट को स्टार्ट किया था। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो आई हैव अ बिग पिक्चर कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग ऑन लीड कोड। सो अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट अगर आपने एरे पढ़ लिया है ना, तो एरे के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मे बी यू कैन स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन फर्स्ट। इजी के कुछ 10-15 करें, जब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा ना कि लूप्स कैसे चल रही हैं। आई होप कि यहाँ पे कुछ बिगनर होंगे, शायद कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने काफ़ी लीड कोड किया होगा। तो अच्छा आइडिया क्या है कि जैसे आप थोड़े से इजी इजी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ना थोड़ा आइडिया होगा कि लूप्स चलती कैसे हैं, इफ कंडीशन कैसे चलती है। तो एक ना प्रोग्रामिंग का जनरल सा आइडिया होगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। फिर देन आप मीडियम क्वेश्चन करेंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे सोल्व होंगे, कुछ नहीं सोल्व होंगे। ठीक है। तो अगर आप पहले लेट्स सपोज 30 to 40 या 50 क्वेश्चन आप करते हैं एरे के अंदर, तो तब क्या होगा कि आपके ना एक जो बेस है ना वो स्ट्रोंग हो जाएगी प्रोग्रामिंग के अंदर ना। अगर आपको एरे आ गया ना, क्योंकि एरे ही मेन सबसे डाटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब जो जो ये जो लिंक लिस्ट का है ना, ये एक कोई नई चीज़ नहीं है। तो अच्छा, इब्राहिम, अगर आप मुझे जहाँ पे स्क्रीन शेयर करने का लो करें, तो आई हैव समथिंग टू शो। एक सेकंड, एक सेकंड। मेरे ख्याल से वो को होस्ट बनाना पड़ता है उसके लिए, तो मैं तो
ओके वो ठीक आई है कोड बना दिया ठीक है है वो कर। ठीक है ठीक है ओके ओके ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ। फिर आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। ओके ठीक है जी बताइएगा स्क्रीन आ रही है जी जी नजर सर, आ रही। अच्छा तो मैं ना यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ी सी जनरल पिक्चर शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे इंग्लिश की ताकि एक बिग पिक्चर मिल जाए ना तो फिर ज़्यादा ज़्यादा बेहतर बात का ऐसा होता है कि आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट कि उनका क्या होता है कि जब डायरेक्टली वो कोड देखते हैं तो वो थोड़ा सा ना माइंड कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन तो फिर उसका सबसे जो बेहतर मेथड होता है ना एक्सप्लेन करने का वो होता है विजुअली तरीके से अब अच्छा मैंने लाइक को देखा तो लाइक काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था आपको वो ड्रा करके तो लेकिन अगर स्टार्ट के ऊपर थोड़ी सी इस तरह की पिक्चर भी दिखाई जाए ना कि एरे और लिंग्विस्टिक्स में टोट मतलब डिफरेंस क्या है किस चीज को अगर हम समझें अगर लेट्स सपोज आपको मैं एरे का क्वेश्चन देता हूँ कि ये लेट्स सपोज एक एरे है तो मैं कहता हूँ कि 39 को आपने फाइंड करना है अगर आप 39 को एरे में फाइंड कर लेते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक्स में भी फाइंड करना डिफिकल्ट नहीं है अच्छा यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे ना एक एरे है ऐसे करके ना और ये कुछ इसके पार्ट्स हैं ठीक है ठीक है अच्छा अब एरे के आपने क्या करना है सिंपल कुछ इजी क्वेश्चंस करने हैं अगर आपने पहले नहीं किए हुए देन कुछ उसके मीडियम करें तो आपने ना कॉन्फिडेंस लेना है कि आपको लूप चलाना आ गई है एटलीस्ट ना और इफ कंडीशन लगाना आ गई है और आपने मतलब फ्लो कैसे चल रहा है प्रोग्रामिंग के अंदर अगर वो चीज़ क्लियर हो जाती है ना देन आपने आना है लिंक्ड लिस्ट के ऊपर आपने जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है कि लिंक्ड लिस्ट है क्या अगर देखा जाए तो तीन तरह की लिंक लिस्ट होती है एक को बोलते हैं हम सिंगली लिंक लिस्ट एक को बोलते हैं डबली और एक को होती है सर्कुलरली अच्छा अब यहाँ पे ये जो शो की हुई है ना इसको बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट ठीक है अच्छा इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी जिस तरह अब लेट्स सपोज ना यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ सेम लिखता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा सा ना क्लियर है 1336 और 39 देन 52 यहाँ पे 65 ठीक है अच्छा अब एरे में तो क्या कि आपने सिंपल अगर लेट्स सपोज इसको हमने गेट करना है तो इसका क्या प्रोसेस होता है कि आपने इसका जो इंडेक्स है जो भी है तो हमने क्या करना है उससे इसको गेट कर लेना है। तो वो एक प्रोसेस अच्छा अब ये जो है ना हमारे पास लिंक लिस्ट इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज ये नोड्स के अंदर डिवाइड होता है जिस तरह अब यहाँ पे सबसे पहले वाला है ना पोर्शन एरे के अंदर वो इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल आप ऐसा सोच सकते हैं कि एरे के अंदर मल्टीपल वेरिएबल जैसे स्टोर हुए हैं ठीक है अब इसमें भी वही प्रोसेस है सारा कॉन्सेप्ट आपने समझना जस्ट ठीक है अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना देन वी कैन थिंक इट अच्छा लेट्स सपोज जिस तरह एरे था उसमें हम जीरो दिया तो हमने गेट कर लिया अच्छा अब इसमें आइडिया क्या है कि वो प्रोसेस नहीं है कि आप इंडेक्सिंग के थ्रू कर सको अच्छा अब इसमें आइडिया ये है कि कोई भी एक नोड है ना उसके मतलब दो चीजें होती हैं उसके अंदर ना किसी भी नोड के अंदर एक उसकी डेटा वैल्यू होती है एक होता है नेक्स्ट पॉइंटर मीन्स के अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो 13 है ये एक समझ लें कि इसका एक वेरिएबल है जिस तरह एरे के अंदर है ठीक है और यहाँ पे उसके साथ ही एक और चीज हमने ये आप इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि इसकी जगह से मतलब ये जो 13 है इसकी जगह पे हमने कोई एक और एरे रख दिया उसके स्टार्टिंग इंडेक्स के ऊपर हमने वैल्यू दे दी सेकंड इंडेक्स के ऊपर हमने क्या किया उसका नेक्स्ट पॉइंटर दे दिया तो ये नोड है अच्छा अब इसके अंदर जो है लेट्स हम ऐसा बोल सकते हैं लेट्स 1 2 और 3 और ये ना इसके लेट्स सपोज आप ये समझ लें कि इसका एड्रेस है तो ये जो 1 है ना ये इस जगह पे स्टोर होगा ठीक है तो जब इसने देखना है कि 1 देखना है कहाँ पे है तो लेट्स सपोज ये अगर 1 है तो इसने डायरेक्टली इसको टारगेट करना है अगर ये है तो इसने गया अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि 2 है 2 के ऊपर जाना है तो ऐसे कर दिया देन इसने 3 के ऊपर जाना देन 4 के ऊपर और इसने देन 5 के ऊपर लास्ट वाला जो है हमने नल कर देना है
ठीक है। तो ये है एक जनरल डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, अगर आपको एरे के अंदर एलिमेंट फाइंड करना आता है ना, तो इसमें भी एलिमेंट फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है इसके अंदर हेड क्या है। हेड उसे बोलते हैं जो जिसके अंदर सबसे जो स्टार्टिंग नोड होता है ना, उसका एड्रेस हेड के पास होता है। ठीक है, ये हेड से स्टार्ट होती है कहानी, यहाँ से हमने ट्रेवर्स करना शुरू करना है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे ये टेल है, इसका मतलब उसको हमने नल किया होता है। अच्छा, अब आपको इसका मैं अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, इसका ऐसे ही है। लेट्स सपोज मैं एक पर्सन को जानता हूँ और मैंने उसको कोई काम करने के लिए दिया, तो मैंने उसको दिया, उसने आगे एक और पर्सन को दे दिया, देन उसने एक और को, देन एक और को, इस तरह 5 पर्सन है। तो जो मैं लेट्स सपोज जहाँ पे हूँ, मेरे पास जो फिफ्थ पर्सन है ना, तो उसको उसने कंटेंट दिया। अगर मैंने उस फिफ्थ को गेट करना है, तो क्या तरीकाकार होगा, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। तो फिर आइडिया ये है कि सबसे पहले मैंने जिस पहले बंदे को बोला है, मैंने उसको बोलना है, फिर उसने सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, इस तरह फिफ्थ को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। जब आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो जब आपके पास प्रॉब्लम आ गई ना, एक क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें वो बोलता है कि आप ना मुझे जो सेकंड लास्ट है ना एलिमेंट यहाँ पे, इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, ये वाले दो। अच्छा, अब सबसे पहले जब आपने लिंक लिस्ट का क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो आपको, आप लीड कोड के ऊपर देखेंगे, आपको जस्ट हेड दिया होगा। टेल भी मोस्टली कम केसेस में होता है। तो आपको जस्ट हेड दिया होगा, मतलब हेड का मतलब क्या, स्टार्टिंग पॉइंट, आपने जहां से स्टार्ट लेना है। ठीक है, अगर आपने 52 के ऊपर पहुंचना है, तो आप डायरेक्टली इस तरह जंप करके नहीं जा सकते। आपको एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। लेट्स सपोज पहले यहाँ पे आए आप, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन उसके बाद इस प्लेस के ऊपर आना है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जनरली। अच्छा, अब ये हमें समझ आ गई है कि ये लिंक्ड लिस्ट है। ठीक है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या होता है कि उसमें जस्ट उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है ना, जो नेक्स्ट नोड होता है, उसका एड्रेस होता है। और जो डब्ल्यू होती है, उसमें ऐसा होता है कि अगर लेट्स सपोज ये 36 है ना, इसके पास इसका भी एड्रेस है, इसका भी एड्रेस है। मतलब ये फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है, बैकवर्ड भी, मतलब जैसे एरे मूव करता है। सिंगली में क्या होता है कि जस्ट एक डायरेक्शन में जाता है, स्टार्ट से लेके एंड तक। और डब्ल्यू में क्या होता है कि ये जो उसकी टेल होती है ना, जहाँ पे हमने ये नल स्टोर करवाया है, सॉरी, सर्कुलरली लिंग्लिश के अंदर क्या होता है कि जो जहाँ पे हमने नल स्टोर करवाया होता है ना, उसमें हम क्या करवाते हैं, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट का जो एड्रेस है ना, वन, वो स्टोर करवा दिया है। तो ये है एक जनरल ओवरऑल पिक्चर जो है लिंग्लिश की, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, हमने क्या कर सकते हैं, अब मतलब एक ना कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर हम सिंपल सोचें, कोई आपको ये बोल सकता है कि ये जो है ना लिंक लिस्ट, इसको आप रिवर्स कर दें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं जरा एक दफा रिमूव कर दूं चीजें थोड़ी सी, फिर मैं आगे बताता हूँ कि अब जरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि आप लीड कोड के ऊपर भी करेंगे ना, तो जनरली यही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको यहाँ पे अभी बताने लगा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वहाँ पे वो पूछेंगे आपसे। अच्छा, तो आइडिया ये है कि, ठीक है जी। अच्छा, अब ये लिंग्विस्टिक्स है, हमें आइडिया हो गया एरे के, एरे के अंदर हमने 30-40 सवाल सोल्व कर लिए, हमें प्रोग्रामिंग का पता है, इफ एल्स स्टेटमेंट का पता है, लूप्स का पता है। तो मतलब अभी हमारा जो ग्राउंड वर्क है वो तकरीबन कंप्लीट है। अब हमने आना है नए डाटा स्ट्रक्चर, वो ये है। तो अब सबसे पहला काम है, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। 3 तरह की लिंक लिस्ट होती है, सिंगली, डबली और सर्कुलरली। सिंगली सिंपल इस तरह की होती है, मतलब एक नोड है, उसका जो नेक्स्ट है ना, उससे नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना है, तो वो वन वे ट्रेवर्स करेगा लेफ्ट टू राइट। जो डबली है, उसके पास क्या होता है कि मतलब उससे जो पीछे वाला नोड है उसका भी एड्रेस है, नेक्स्ट वाला की भी एड्रेस है, मतलब वो लेफ्ट राइट दोनों तरह मूव कर सकता है। और जो डबली है, उसमें क्या होता है कि जो लास्ट वाला होता है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो जो नल है, इसने क्या करना होता है, डायरेक्टली इसको जाके पॉइंट कर जाना है। ठीक है, तो वो एक सर्कल बन जाता है। जिस तरह आप अगर लेट्स सपोज, इसकी मैं आपको एग्जांपल कैसे दूं, मतलब यही है, सिंपल ही है, आपने यहाँ से मूव करते जाना है और वापसी पे हेड के ऊपर आ जाना है। तो ये कहानी इस तरह चलती जाएगी, तो इसको बोलते हैं सर्कुलरली। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर इसमें से कौन से क्वेश्चन लेट्स सपोज आ सकते हैं। उसका आइडिया ये है कि सबसे पहले ये लिंक लिस्ट है, इसमें अब अगर सिंपल टर्म में बोलूं कि अगर जैसे एरे होता है, स्टार्टिंग में चले जाएं, बिल्कुल बिगिनर है, उसको क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो, मतलब ये होता है कि आप एरे को रिवर्स करें। एरे को रिवर्स करना है तो मतलब क्या है कि 65 को पहले लिख देना है, 52 को यहाँ पे लिखना है, देन यहाँ पे, अच्छा लेट्स सपोज 65 है, देन उसके बाद 52 है,
ठीक है। देन उसके बाद